आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल। ठीक है, इससे पहले हम लोग एंगल्स पे 2 वीडियो बना चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 करके एंगल्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आता है क्लास 7 में वेस्ट बंगाल बोर्ड में वो बता दिया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रायंगल्स कितना टाइप का होता है, फिर ट्रायंगल्स के ऊपर कैसे एंगल्स निकालते हैं हम लोग, साइड कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला बात ये आता है कि ट्रायंगल किसको बोलते हैं। पहला बात यही आता है, मैक्सिमम का आंसर ये होता है कि ट्रायंगल का मतलब होता है 3 साइड्स। बोलेगा वो शेप जिसका 3 साइड होता है वो ट्रायंगल होता है। मेरा कहना है कि आप बोले 3 साइड होता है ट्रायंगल होता है, तो लीजिए सर 3 साइड, क्या ये ट्रायंगल है? नहीं है, तो इसका मतलब डेफिनेशन गलत है भाई। तो तुमको बोलना होगा कि तीनों साइड मिलके एक पॉलीगन शेप बनाए। पॉलीगन शेप का मतलब होता है क्लोज्ड शेप बनाए। ठीक है, पॉलीगन का मतलब होगा क्लोज्ड, कहीं से भी हवा इंटर ना करे, एकदम टोटली तीनों तरफ से क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो अगर खाली हम कहीं पर बोल दिए कि वो शेप जिसमें 3 साइड होता है वो ट्रायंगल है, सर ये गलत है। हमको बोलना होगा तीनों साइड मिला के जो पॉलीगन शेप बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स बोलते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं त्रिभुज, ट्रायंगल को। ठीक है, हाँ, ट्रायंगल को बोला जाता है त्रिभुज बोला जाता है। अच्छा, एक बात और बोलेगा कि बताइए पॉलीगन शेप बनाने के लिए मिनिमम कितना साइड का जरूरत पड़ता है। मिनिमम तो आंसर देना 3 साइड का जरूरत पड़ता है। 2 साइड से सर आप पॉलीगन शेप नहीं बना सकते, क्लोज्ड साइड आप नहीं बना सकते 2 से कम आपको कितना चाहिए, एक बंद वाला शेप बनाने के लिए 3 साइड का जरूरत पड़ेगा। और 3 साइड से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो याद रखना, डेफिनेशन जब भी देना तो खाली ये मत बोलना कि 3 साइड है तो ट्रायंगल, नहीं, तीनों साइड मिलके एक क्लोज्ड मतलब पॉलीगन शेप बनाए उसी को क्या बोलेंगे, ट्रायंगल्स बोलेंगे हम लोग। ठीक है, अब इस ट्रायंगल्स को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। देखो ध्यान से, 2 भाग में डिवाइड किया गया है। अब ट्रायंगल 2 तरह का नहीं होता है, ट्रायंगल होता तो है बहुत तरह का, लेकिन यहाँ पर जो डिवाइड किया गया है, एक डिवाइड किया गया है मुन्ना, एक है अकॉर्डिंग टू साइड, ठीक है, और एक है अकॉर्डिंग टू एंगल। एक एंगल के हिसाब से डिवाइड किया गया है और एक साइड के हिसाब से डिवाइड किया गया। तो साइड के हिसाब से अगर बात करें तो एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा होता है स्केलिंग ट्रायंगल। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक होता है तुम्हारा स्केलिंग ट्रायंगल। और अगर हम एंगल के हिसाब से जाएं, ठीक है, तो एंगल के हिसाब से पहला आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, टोटल कितना हो गया, 6। तो अब पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो सबसे पहले उसे क्वेश्चन करो कि ऑन द व्हिच बेसिस, अकॉर्डिंग टू साइड या अकॉर्डिंग टू एंगल के हिसाब से। अगर अकॉर्डिंग टू साइड के हिसाब से बोलेगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिंग ट्रायंगल। और अगर वो हमसे पूछेगा अकॉर्डिंग टू एंगल के हिसाब से तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो ये साइड है, पहले इसमें सेम नोट करो, उसके बाद आते हैं। चलो आगे देखो, अब एक एक करके ट्रायंगल्स का डिफाइन करते हैं।
पहले आते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसका तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है, तीनों साइड का वैल्यू इक्वल होगा, वो कहलाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। एग्जांपल के तौर पे ये तीनों साइड अगर इक्वल है, तीनों वैल्यू इक्वल है, तो ये कहलाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी। तीनों वैल्यू क्या है, इक्वल। अगर ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3 होगा, तीनों वैल्यू इक्वल होगा। तो इसका डेफिनेशन होगा, इफ द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स if the length of the three sides of a triangle are same, then the triangle is called an equilateral triangle। ठीक है, वही लिखे, if the length of the three sides of a triangle are same, then the triangle is called an equilateral triangle। तीनों साइड अगर इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि वो ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो और एक साइड डिफरेंट हो, उसको कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। एग्जांपल देखो, मान लो ये दोनों साइड इक्वल है और ये डिफरेंट है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी बट नॉट इक्वल टू बी सी। ए बी एंड ए सी इक्वल है बट बी सी क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम इसको इधर लिख देते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी। यहाँ हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि इफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स of triangle are same, then the triangle is called isosceles triangle। ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये था इक्विलैटरल ट्रायंगल और ये हुआ तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस, तीनों का तीनों साइड इक्वल है तो कहलाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, नोट डाउन करें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्केलिंग ट्रायंगल में, आइसोसेलेस के बाद। स्केलिंग ट्रायंगल। अब ये स्केलिंग ट्रायंगल क्या होता है, स्केलिंग का मतलब होता है जिसका तीनों साइड डिफरेंट होगा, वो कहलाएगा स्केलिंग ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जिसका तीनों साइड क्या होगा, अनइक्वल होगा, तीनों साइड इक्वल नहीं होगा, वो कहलाएगा स्केलिंग ट्रायंगल। जैसे कि मान लो ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तो ए बी और सी यानी इसका तीनों साइड एक दूसरे से क्या है, अलग है। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी है। नॉट इक्वल टू मतलब क्या, उसके बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे, इफ द लेंथ
of the three sides of a triangle are unequal. If the length of the three sides of a triangle are unequal, then the triangle is called an Ischian triangle. If the length of the three sides of a triangle are unequal, then the triangle is called an Ischian triangle. ठीक है, तीनों साइड अगर अनइक्वल है तो वो क्या कहलाएगा? Ischian triangle कहलाएगा तुम्हारा, तीनों साइड अगर डिफरेंट। इसको नोट करो। अब हम लोग आएंगे कि अकॉर्डिंग टू एंगल के हिसाब से ट्रायंगल को तीन भाग में डिवाइड किया गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल के। तो उसके बाद इसके बाद उसमें आते हैं, पहले इसको नोट करो। अगला हम करते हैं कि अकॉर्डिंग टू एंगल के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू एंगल, ट्रायंगल का तीन टाइप है। एक का नाम है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब आता है एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट का मतलब होता है कि वो ट्रायंगल जिसका डिग्री जो हो 0 से 90 के बीच में हो। याद रहे, किसके बीच में? 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, वो क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जैसे इसके डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, लिखेंगे if each of the three angles of triangle is acute, then the triangle is called an acute angle triangle। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल, ठीक है, जिसका एंगल जो हो 0 से 90 के बीच में होगा, वो कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री एंड ये भी 60 डिग्री, तीन ठो देते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री और ये भी हुआ 60 डिग्री। देखो 90 के नीचे है ना, तो ये क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब है कि वो ट्रायंगल जो 90 से बड़ा होगा और 120 के बीच में होगा, 90 से बड़ा और 120 बोल रहे हैं, ठीक है, 90 से बड़ा और 180 से नीचे, ठीक है, 90 और 180 के बीच में जो ट्रायंगल्स बनती है वो कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, 90 और 180 के बीच में। तो यहां पे लिखेंगे कि इफ each of the three angle of triangle is obtuse, then the triangle is called an obtuse angle triangle. If each of the three angles of triangle is obtuse, then the triangle is called an obtuse angle triangle. मतलब कि अगर ट्रायंगल्स का तीनों साइड का वैल्यू जो है वो 90 से 180 के बीच में है तो वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एग्जांपल के तौर पे मान लो कि ये तुम्हारा 120 डिग्री, ये कितना है 120 डिग्री। तो यहाँ जो सा ट्रायंगल बनेगा ए बी और सी, ये जो बनेगा इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, बिकॉज ये 90 और 180 के बीच में 120 डिग्री। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और एक होता है दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। देखो अगला आते हैं,
थर्ड आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। नाम से ही पता चल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जिसका एक साइड 90 डिग्री कम से कम बनाना चाहिए, एकदम एग्जैक्टली 90 डिग्री ही बनाया है तो वो कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। याद रखना, एक साइड 90 फॉर्म करना ही करना चाहिए, तब कहलाएगा वो राइट एंगल ट्रायंगल। If any one side of angle of triangle is a right angle, then the triangle is called right angle triangle. If any one angle of a triangle is a right angle, तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होगा 90 डिग्री, ख्याल रखना। ठीक है, जैसे कि मान लो ये है 90, तो ऐसा बनता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये कितना फॉर्म करेगा 90 डिग्री, ए बी एंड सी। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब वो ट्रायंगल जो 0 और 90 के बीच में एंगल फॉर्म करेगा, वो कहलाएगा एक्यूट। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब जो 90 और 180 के बीच में होगा, 90 और 180 नहीं होगा, 90 और 180 के बीच में होगा, वो क्या कहलाएगा ऑब्ट्यूज कहलाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिसका एक एंगल से, ट्रायंगल का 3 साइड होता है तो 3 एंगल फॉर्म करेगा, ट्रायंगल का कम से कम एक एंगल जो है 90 फॉर्म करना चाहिए, वो ट्रायंगल्स क्या कहलाएगा तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखना बात को, एक एंगल कम से कम 90 फॉर्म करना चाहिए। अब ऐसे तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दे कि ट्रायंगल के तीनों साइड को ऐड करने पर कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। ठीक है, ख्याल रखना बात को। तो ट्रायंगल का 2 टाइप हम बताएं, एक अकॉर्डिंग टू साइड के हिसाब से बताएं, एक अकॉर्डिंग टू तुम्हारा जो है एंगल के हिसाब से बताएं। साइड के हिसाब से 3 साइड बताएं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल। और एंगल के हिसाब से 3 तो बताएं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड स्केलिन एंगल, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो नोट डाउन करो। अब हम लोग आते हैं इसके एप्लीकेशन को देखें। ओके, अब आते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज को लेके, ट्रायंगल्स का कुछ एंगल्स को कैसे लिखते। देखो, मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, मानना क्या ट्रायंगल ये ए बी और सी। मान लो यहाँ एंगल बनाया 30 डिग्री, यहाँ बनाया 60 डिग्री, यहाँ बनाया 70 डिग्री, 50 डिग्री। ठीक है, लिखते कैसे, सबसे पहला बात ये आती है कि लिखें कैसे। ऐसे मान लो इस एंगल को लिखना है, तो कैसे लिखते देखना, इस एंगल को लिखना, तो इसका ऊपर वाला ऐसे नीचे वाला, मतलब ऐसे लिखेंगे एंगल ए बी सी कितना डिग्री है 50 डिग्री, है ना। जिस पॉइंट पे एंगल बना है वो हमेशा कहाँ पर होता है, मिडिल में होता है, ख्याल रखना। मान लो इसको लिखना है, तो इसका नीचे वाला, इसका इधर वाला, तो क्या लिखेंगे एंगल बी ए सी कितना डिग्री है भाई 60 डिग्री। मान लो इसको लिखना है, इसका इधर वाला, इसका इधर वाला, बी सी ए, या ए सी बी भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ए सी बी कितना है 70 डिग्री, है ना। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी को भी लिखना हो तो। ठीक है, इसके बाद देखो, जैसे हम लोग एक ट्रायंगल के क्वेश्चन लेते हैं, ये ट्रायंगल्स, ठीक है, ए बी और सी। मान लो ये तुमको दे दिए 50 डिग्री, ये तुमको दे दिए 80 डिग्री, और बोले बाबू इसका निकाल के बताओ एक्स दे दिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इन तीनों एंगल को जब जोड़ते हैं तो कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। ये बात तो पता है सबको, है ना, ये बात सबको पता है कि हम लोग ट्रायंगल के तीनों एंगल को जब जोड़ते हैं तो कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। तो पहले लिखते हैं कौन कौन सा एंगल हो गया, एक तो बी हो गया, ए बी सी, है ना,
ए बी सी ये वाला प्लस ए सी बी प्लस अब ये वाला एंगल बी ए सी, ये 3 एंगल है ना बी ए सी। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना डिग्री बनेगा 180 डिग्री बनेगा मेरा, है ना। अब एंगल ए बी सी कितना डिग्री है 80, ए सी बी कितना डिग्री है x, बी ए सी कितना है 50 इक्वल टू 180। 80 और 50 ऐड हो जाएगा तो बनेगा 130 डिग्री इक्वल टू 180। 130 है उधर के माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा कितना डिग्री 50। ठीक है, तो पहले इसको नोट करो, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग अगले टाइप को। चलो अरे ऐसी तरह के सम्स को लेकर आते हैं। मान लो ये दिए 30, ये दिए 40, तो तुमको बताने बोले भैया ये वाला बताओ कितना होगा। सेम तरीके से बनाएंगे, पहले 3 एंगल को लिखते हैं। एक एंगल क्या है एंगल ए बी सी ये वाला, इसका अलग क्या लिखेंगे एंगल ए सी बी, और ये वाला क्या लिखेंगे बी ए सी, एंगल बी ए सी। तीनों मिलाया कितना डिग्री मुन्ना 180 डिग्री। ए बी सी कितना दिया हुआ है वाई, ए सी बी कितना दिया हुआ है 30, बी ए सी कितना दिया हुआ है 40 डिग्री इक्वल टू 180। ठीक है, 30 और 40 को ऐड करेंगे तो 70 होगा, 180 प्लस 70 उधर क्या बनेगा -70। फाइनल आंसर कितना आ गया 110 डिग्री। ठीक है, हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, नोट करें। चलो ट्रायंगल में लास्ट एक टॉपिक है, देखो 3 तो जो है ना दिया आता है। जैसे सपोज करो कभी कभार तुमको निकालने के लिए देगा ये वाला एंगल, ठीक है फर्स्ट में, दूसरा तुमको निकालने दे सकता है ये वाला एंगल, और तीसरे केसेस में तुमको दे सकता है ये वाला एंगल। ये नंबर 2 है, ये नंबर 3। तो याद रखना, ब्लैक पेन को देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों को जोड़ने पर ये निकलता है। ठीक है, ये वाला और ये वाला को ऐड करेंगे तो देखो ये x ये y, तो यह आंसर कितना होगा x प्लस y। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसका एंगल निकलेगा ये वाला। अब इसका निकालना है तो सर इसका और इसको ऐड करेंगे, ये x ये y, इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो यहाँ का एंगल निकल आएगा। ठीक है, यहाँ का निकालना है तो मान लो ये x ये y, ये एंगल निकालना है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। तो हम लोग इस तरह से ये 3 एंगल्स को हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, ये माइंड में रखना। हम इस पे तुमको सम्स दिखा रहे हैं कि सम्स किस तरह से बनाते हैं। फिलहाल ये नोट डाउन करके रखें। देखो अगला कि सम्स आएगा कैसे। ठीक है, मान लो ये सम्स लिए हम, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, ये हम तुमको दे दिए 30 डिग्री, ये तुमको हम दे दिए 60 डिग्री या 50 डिग्री देते हैं। तुमको पूछे होगा ये वाला बता कितना होगा। देखो अब ध्यान से, हम लोग जानते हैं कि इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो ये वाला एंगल निकलेगा। इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए सी डी, ये वाला एंगल ए सी डी एंगल जो होगा किसके इक्वल होगा, इसका और इसका। इस एंगल को कैसे लिखेंगे बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस इस एंगल को कैसे लिखेंगे ए बी सी, ए लिखेंगे ना ए बी सी। ए सी डी कितना है ए सी डी कितना है x, बी ए सी कितना है 50 और ए बी सी कितना है 30। तो 50 और 30 कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। ठीक है, 80 डिग्री ये होगा तुम्हारा आंसर उसका 80 डिग्री। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। मान लो ऐसा निकालना है हमको, ये वाला ए बी सी और डी। ये मान लो y दे दिए, ये 40 डिग्री दे दिए, ये 70 डिग्री दे दी, ये पूछे तो इन दोनों को ऐड करेंगे ये वाला निकलेगा। तो ये वाला एंगल कैसे लिखेंगे ए सी डी इक्वल टू किस एंगल के बराबर होगा एक इस एक ही। तो ये वाला एंगल कैसे लिखेंगे सी ए बी
सी ए बी ये वाला एंगल, और इस एंगल को कैसे लिखेंगे, ए बी सी ये वाला, प्लस एंगल ए बी सी। ए सी डी कितना है, ए सी डी कितना है वाई, सी ए बी कितना है 40, और ए बी सी कितना है 70। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 110। ठीक है, तो ट्रायंगल का ये कुछ सम्स और कुछ एप्लीकेशंस और कुछ थ्योरी हम तुमको आज दिखाए। ठीक है, तो इसको नोट करो। बाकी जो ट्रायंगल्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, एंगल्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहे, लाइक करते रहे। टाटा, दुआओं में यहाँ तक।